तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ। और आज का जो ये मेरा वीडियो है, शायद मैं आज भी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ कि हमें आज ये वीडियो बनाना पड़ा। और एक ऐसी खबर जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस बारे में जानना आपका भी हक है, क्योंकि आप सब हमसे इतना प्यार करते हैं। तो आपको हमें ये बताना और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। तो जैसे कि आज तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी पहचानते हैं हमारे अमर आकांक्षा ब्लॉग्स को। और जैसे उनका एक पुराना ब्लॉग चैनल है जो कि लव मैरिज कपल ब्लॉग्स है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उन्होंने कितनी दिक्कत के साथ अपनी शादी का अंजाम दिया था और कितनी मुश्किलों के साथ एक इंटरकास्ट मैरिज किया था। और अपनी लाइफ में वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि वो हमारे बहुत क्लोज़ थे, और हमारा उनके साथ एक जो मतलब बॉन्डिंग बन गया था, वो बिल्कुल फैमिली के जैसा, बिल्कुल भाई जैसा। और जैसे कि बहुत दिनों से हमारा वीडियोस नहीं आ रहा था, तो जैसे एक होता है ना कि एक ब्लॉगिंग की दुनिया से हम लोग अभी थोड़ा सा दूर हट के अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थे। लेकिन एक होता है ना कि जो ये बॉन्डिंग है, ये हमारा छूटा नहीं था। हम लोग फ़ोन के ज़रिए या फिर कभी मिलना जुलना होता ही रहता था, क्योंकि हमारा घर और अमर भैया का घर बिल्कुल हमारा एक ही एरिया में है, बोलिए तो एक ही स्टेट में है। तो हम लोग हमेशा मिलना जुलना होता ही रहता था। और आपने हमारे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, जैसे कि पिछले साल जब उनकी गोद भराई का फंक्शन हुआ था, उसमें भी मैं गई थी उनके घर, और मैंने आकांक्षा भाभी के साथ गोद भराई का सारा रस्म। और जैसे कि बहुत सारे लोग, आप सब हमसे इतना प्यार करते हैं, और आपने हमें ऐसे ऐसे कमेंट्स भी किए थे कि आप दोनों को देख के लगता नहीं है कि आप दोनों मतलब एक अननोन फैमिली से हैं, ब्लॉगर्स हैं, बिल्कुल सिस्टर की तरह दिखती हैं आप लोग। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते थे हमें। और अभी मतलब अचानक से ऐसा कुछ सुनने को हमें आया कि अब अमर भैया हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अचानक से मतलब जैसे कि उनका तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रहा था, और बहुत दिनों से उनका भी वीडियोस ब्लॉग्स नहीं बन रहा था। तो दोस्तों, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। और बस एक बस यही बात थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसी वजह से आज मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। और जैसे कि आप ये मत सोचिएगा कितने दिन के बाद अचानक से व्यूज़ के लिए, तो व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं है। आप हमारे चहेते हैं, आपसे हम प्यार करते हैं, आप हमारी फैमिली है। तो हमारी लाइफ में इतनी बड़ी बात हो जा रही है, तो आपको भी ये इस बारे में पता होना चाहिए। और फिलहाल जैसे कि आरिफ के पापा को जैसे ही खबर मिला, ये तो वो तो सुबह ही उठ के चले गए हैं अमर भैया के घर। और अभी जैसे कि मेरा जाना इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि अब मेरे बच्चे कितने छोटे हैं अभी, उनको लेके जाना तो सही नहीं होता, और उनको छोड़ के भी, और इसी वजह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। पर मेरा जाने का बहुत मन था। आरिफ के पापा वहाँ चले गए हैं, और जैसे कि उनकी फैमिली से, उनके मम्मी पापा से, आकांक्षा जी से, और उनके घर में जो भी लोग हैं, उन सब से हमारा जो एक रिश्ता है, बिल्कुल फैमिली। तो दोस्तों, जैसे ही आरव के पापा को ये पता चला, और वहाँ से हमें खबर मिला कि हमें अमर भैया के भैया ने, बड़े भैया ने कॉल किया था। अब बताया कि ऐसा ऐसा हमारे घर में कल रात को हो चुका है। तो सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं मौसम भी बिल्कुल सुबह सुबह हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी आरव के पापा निकले हैं घर से। और सुबह सुबह आरिफ के पापा निकले हैं अमर भैया के घर जाने के लिए। और वहाँ पे आगे कि आपको पता है कि हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, फ्रेंड से भी ज़्यादा फैमिली का, और अंकल आंटी सब इतने ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं। आकांक्षा भाभी तो नहीं, आजकल मैं उनको दी ही बोलती हूँ। फ़ोन पे भी हम लोग की बात होती है तो हाँ दी बोलिए, दी कैसी हैं दी। तो मतलब एक इमोशनल हमारा रिश्ता बन चुका है। जैसे उनका तबीयत भी ख़राब चल रहा था, तो हम लोग को वो भी पता था, तो हम लोग उनसे मिलते भी थे, बातें भी होती थी। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब आकांक्षा भाभी प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम भी काफ़ी ब्लॉग्स हमारे साथ में आए हैं। प्री मैटरनिटी सूट भी हमने साथ में कराया था, उसके बाद हमने उनकी गोद भराई भी की थी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमारे साथ में आए थे। और अभी कुछ टाइम पहले जो सुनील गुड़िया ब्लॉग्स के यहाँ जो पटना में इवेंट हुआ था, उसमें भी हम सब एक साथ ही गए थे। वो हमारी कार से पटना गए थे, बाय कार हम लोग गए थे। ब्लॉग्स में आपने देखे ही होंगे। तो अचानक से मतलब एक
और ये जैसे कि भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, और अभी बाकी जो भी आगे का डिटेल्स है वो तो हम आपको साथ शेयर करेंगे ही। अभी बस फ़िलहाल का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचा सके हम कि आज हमारे बीच अमर आकांक्षा ब्लॉग्स के अमर भैया नहीं रहे, और वो हमारे मतलब इस यूट्यूब फैमिली के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे उनसे। अमर अंकल बोल बोल के मेरे बच्चों का मुंह सूख जाता था, और मेरे बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा एक टाइम नहीं था जब भी हम लोग मिलते थे तो मतलब अगर आरव और पृथ्वी अगर हमारे साथ में नहीं गया उनके घर, तो भैया और दी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे कि आप बच्चों को लेके क्यों नहीं आए, बच्चों को लेके क्यों नहीं आए। तो मतलब इतना बुरा लग रहा है। मेरे बच्चे भी जब से सुने हैं तब से वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। मेरा छोटा बाबू तो बार बार कर रहा है कि मम्मा क्यों ऐसे हो गया, क्यों अंकल मर गए, क्यों अंकल को ऐसे हो गया। तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और अगर मेरे बच्चे मतलब छोटे नहीं होते तो मतलब शायद अभी हम उनके साथ जा पाते, पर कोई बात नहीं, अभी आरिफ के पापा गए हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि आरिफ के पापा एक ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब दिल से सबका सपोर्ट करते हैं हर जगह। भले हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन अगर किसी को कभी भी कोई तकलीफ़ होती है तो मेरे हस्बैंड सबसे आगे बढ़ चढ़ के उसका साथ देते हैं। और अभी इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है आकांक्षा दी की लाइफ में, उनकी फैमिली के ऊपर। तो ऐसे में जब हमें ये खबर मिली है तो हमें तो भाई आगे आना ही है। तो आरव के पापा चले गए हैं वहाँ अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अमर भैया ने लव मैरिज किया था, आकांक्षा दी ने लव मैरिज किया था, और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने लव मैरिज को एक मुकाम तक पहुंचाया था। उन्होंने शादी की थी, उसके बाद कुछ दिन पहले ही उनके घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हुआ। और हमारा जो लाडो है वो तो आप देख ही चुके हैं कि कितना प्यारा सा क्यूट सा है। बहुत लोगों को तो अच्छे से ये भी नहीं पता होगा कि वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, क्योंकि आकांक्षा दी उसको हमेशा अपना लाडो बना के रखती है, लेकिन एक्चुअली में वो बेबी बॉय है। एक छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जो भगवान ने उसके साथ इतना बुरा किया। और सच में पता नहीं अब आकांक्षा दी के साथ क्या होगा, कि मतलब उनकी तो पूरी लाइफ बची हुई है। अभी जस्ट वो हमको लगता है 26-27 ईयर्स की एक लड़की है और एक छोटा सा बच्चा, तो अब उनकी पूरी लाइफ में उनके साथ क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतना बुरा लग रहा है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो पता नहीं उनकी फैमिली के साथ कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इसी वजह से आरव के पापा जैसे ही सुने वैसे ही सुबह सुबह उठ के चले गए हैं, और जैसा भी जो भी अपडेट्स होंगे आगे के वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ अमर आकांक्षा फैमिली के लिए, अमर भैया के लिए आप सभी प्रे कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। इतना ही क्या कि आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ।